कौन से? बस हो गया। बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसको बेहतर किया जा सकता है तो तालियां बजाइए। बहुत तो आज की जो हमारी गेस्ट है, हाल ही में हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर छाई हुई थी। कामयाब तरीन ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया। ना सिर्फ ये कि एक अच्छी अदाकारा है, बल्कि एक बड़ी ही बेहतरीन मॉडल भी हैं। पाकिस्तान की तरफ से 2 बार मिस वर्ल्ड के लिए सेलेक्ट हो चुकी हैं। इनके आने से हमें जरूरत नहीं रहेगी किसी और की। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अरीज चौधरी। बैठने से पहले शो की रिवायत हंसना मनाई की जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। शेर सुनाई। ओके। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, वाह। हम हारने का हौसला रखते हैं, हम इस कदर हार जाएंगे कि तुम जीत कर भी पछताओगे। वाह, बैठिए, तशरीफ रखिए। इस कदर आ जाएंगे तुम जीत के ही पछताओगे। हाँ। बहुत अच्छी। ब्रेकअप के बाद जो मैसेजेस आते हैं ना, इसी तरह के होते हैं। नहीं यार, ये वो देखना तुम अब। अरे बहुत शुक्रिया आने का। माशाल्लाह से इतनी यूनिक ड्रेसिंग, इतना एलिगेंट स्टाइल, इतनी बेहतरीन वॉक। एक बार तालियां होनी चाहिए हानिया आमिर के लिए। अरे मैं आपके बारे में जब मैंने पढ़ाई लिखाई की, पता चला कि आप बचपन ही से माशाल्लाह से शरारती थी, और कई बार जो है वो मुख्तलिफ केसों में आपको सजा मिली है बचपन में अम्मी से। एक खातून को आपने काट लिया और उनके कहने पर भी आपने माफी नहीं मांगी। क्यों काटा आपने? जब मैं छोटी थी तो मुझे काटने की बहुत ज्यादा आदत थी, और एक औरत थी जो सामने नमाज पढ़ रही थी, और मेरी मदर उधर से उठ के कहीं और चली गई। तो मुझे गुस्सा आया, मुझे ये लगा कि शायद इनकी वजह से मेरी मदर वहां चली गई। तो वो जैसे सजदे में गई तो मैंने उनके पाँव पे बहुत जोर से काटा कि खून निकल आया। खून निकाल दिया? हाँ, वो अरबी में गालियां दे रही थी मामा को कुछ। अब आमीन आमीन करे यार, अरबी कहाँ आती है हम लोग। और मामा ने बाबा को बुलाया, बिकॉज मेरे बाबा को अरबी आती है। तो मामा ने कहा सॉरी बोलो। सॉरी नहीं बोला। उन्होंने कहा बोलो। पढ़ी रही हैं आप? और कितनी बहुत छोटी देर मैं थी, कोई मेरे ख्याल से 7-8 years। 7-8 साल तो काफी आ जाती है बच्चे में अकल। हाँ, बट पता नहीं क्यों वो उस टाइम। एक बार आप मतलब इसी सीक्वेंस में चलेंगे। एक बार आप स्कूल छिपकली लेके भी चली गई। आप छिपकली तो पहले पकड़ी कैसे? ये कैसे हाथ आई? मुझे बचपन से शौक था, मतलब ये जो भी इंसेक्ट्स होते थे, एनिमल्स होते थे, मतलब कीड़े नहीं एनिमल्स भी, कि मुझे उनको ना देखना होता था खोल के कि इनके अंदर क्या है। तो ये शौक था कि इनके अंदर क्या है। तो साइंस की हमारी जो क्लासेस होती थी तो उसमें हमें लैब्स में लेके जाते थे। तो मुझे लगा कि मैं ये बहुत अच्छी हरकत कर रही हूँ कि मैं छिपकली पकड़ के लेके जाऊंगी और टीचर को कहूंगी अब आप मुझे इसे खोल के बताएं इसमें क्या है, आप मुझे फ्रॉक तो दिखा रही, ये खोल के दिखाएं। तो वो तो इतना बुरा लग गया सबको कि पूरे जिंदा लेकर गई थी या खुली हुई थी पहले से? मार के लेकर गई ना। ये सही किया आपने। बुरा लगता है कि वो जिंदा हो चुकी। बैग की जो आगे वाली पॉकेट होती है उसके अंदर डालकर। तो जैसे ही मैं अपनी सीट पे बैठी मैंने वो निकाल के रखी, तो सब भाग गए। सब इधर हो गए। और ये आपको शौक है घोड़ों का, बिल्लियों का, इनफैक्ट के सांप का भी शौक है आपको? आप भी पाला हुआ था जी। मतलब कौन सा वाला सांप? क्या ब्लैक पाइथन था, उसका छोटा ब्लैक पाइथन पाला हुआ था आपने? वो तो काफी बड़ा हो जाता है भाई। बड़ा जब बड़ा होता है तब। छोटे में छोटा ही होता है वो। छोटा तो अच्छी बात है कि छोटा होता है तो छोटा ही रहता है। और इसमें जो पॉइजन आता है वो आपको कभी कभी नहीं पता चलता कि जहरीला हो चुका। हाँ, क्योंकि जो लोग निकलवा देते हैं फिर आपको एक सर्टेन टाइम बताते हैं जिसके बाद आ जाएगा वापस, लेकिन कभी कभी वो उससे पहले भी आ जाता है। और वो पाइथन काट भी लेते, मैंने सुना है पाइथन सुस्त जानवर होता है, उससे खा लेता है पूरा एज इट इज सॉलिड। हाँ, वो तो आपको इंसान भी खा जाता है, उसको तो पेट बना सकते हैं, अलाउड है? छोटा बच्चा था ना तब, अभी वो बड़ा नहीं हुआ था, मुझे अभी उसके बड़े होने का एक्सपीरियंस नहीं पता। बट जब वो छोटा था तब ही मुझे आइडिया हो गया कि ये रखना सेफ नहीं है, बिकॉज मेरी नीस गाड़ी में होती थी, तो जब वो गुम हुआ तो मुझे टेंशन शुरू। गुम भी हो गया था भाई? गाड़ी में गुम हुआ ना, मैं जब ड्राइव कर रही होती थी तो मैं अपने साथ बिठा लेती थी तो वो जब गुम हुआ तो फिर मुझे टेंशन होना स्टार्ट हो गई कि इट्स डेंजरस। मिल गया ना वो? हाँ मिल गया, फिर गाड़ी रोक के सीट्स ऊपर नीचे की, तो सीट्स के बिल्कुल नीचे था, फिर मैंने उसको एक जंगल में छोड़ दिया। जंगल में आपने छोड़ दिया? छोड़ दिया। हरी जैसा है कि अकेला मैं नहीं आया हुआ, ये बहुत सारे लोग हैं
जो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके इनके पास सवालात हैं, जवाबात हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान लियाकत। ईमान, क्या करती हैं आप? मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। अरे वेरी नाइस। सवाल करेंगे हमसे। जी, मेरा अरीज मैम से सवाल है कि आपको 4 साल हो गए ड्रामा इंडस्ट्री में आए हुए, लेकिन आप बहुत कम ड्रामाज में नजर आई, ऐसा क्यों? बिल्कुल मुझे 4 साल हो गए असल में, बिकॉज आई एम ऑल्सो मिस पाकिस्तान। तो मैं ज़्यादातर इंटरनेशनल पेजेंट्स की वजह से आउट ऑफ कंट्री रहती थी, तो इस वजह से मैं इस इंडस्ट्री को थोड़ा कम टाइम दे पाई हूँ, बट अभी मैं काफ़ी टाइम दे रही हूँ। अच्छा अरीज, आप ये मिस पाकिस्तान, अच्छा आपने जी। लेटर ऑन मैं सवाल पूछने वाला हूँ। मिस पाकिस्तान आप बन गई। या अच्छा, मिस पाकिस्तान बनने के लिए एक तो कितने लोगों से कम्पीट करना पड़ता है और Okay. किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है, ये जरा बताएं। मुझे भी शौक है मिस पाकिस्तान बनने। मिस्टर पाकिस्तान। मैं मिस ही बनूं इसमें। हाँ, मिस्टर में कंपटीशन बहुत हो गया ना। ओके, देखिए मिस पाकिस्तान के लिए एक क्राइटेरिया, वैसे मिस पाकिस्तान एक मेन टाइटल है, बट आफ्टर मिस पाकिस्तान देयर आर आल्सो सम अदर कैटेगरीज, अच्छा, जैसे कि मिसेज जो मैरिड होती हैं, और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ख़ास फील्ड से हो, आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, लेकिन एक ख़ास क्राइटेरिया कि आप मिस के लिए जो मेन टाइटल है कि आप मैरिड ना हो और 27 तक आप के से पहले या 27 तक आप होने चाहिए हो इस टाइटल के लिए। अगर वो 5 साल है अभी। हाँ, और आप कभी मैरिड ना, और आपकी हाइट 5'5" लीस्ट है, और कम से कम 5'5". हाँ, और उससे ऊपर हो तो अच्छा है। उसके बाद फिर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो वो आपको बताते हैं, वॉक ट्रेनिंग है, और फिर आपकी मतलब इंटरव्यूज होते हैं डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ पूरी दुनिया से, फिर उसके अलावा आपकी वॉक शोज होते हैं, मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और चैरिटी वर्क सबसे ज़्यादा काउंट होता है, 50% आपका वो चैरिटी पहले से वर्क करके count। रखना होता है आपने, ताकि आप बता सके। हाँ, क्योंकि आपके दिमाग में एक कॉज होना चाहिए जिसके लिए आप ये प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ चैरिटी। फॉर एग्जाम्पल कि आप इस प्लेटफॉर्म में किस चीज के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। आप किस चीज के लिए आवाज उठा रहे हो? बेजुबान जानवरों के लिए। आप जानवरों के लिए? हाँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो एनिमल राइट एक्टिविस्ट। वेरी नाइस। दिस इज वाई। सो तो आपने 2 बार ये टाइटल जीता, दूसरी बार भी पार्टिसिपेट करने देते हैं? ऐसा इसकी कोई लिमिट नहीं है? नहीं। हर बार एक ही आप दूसरी बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैं इसलिए रही क्योंकि 2020 में मैं जीती और 2021 में कोविड की वजह से नहीं हो सका, फिर से जीतना पड़ा। तो वो 2 साल में रही। माय लक। अच्छा, ये पाकिस्तान में मिस वर्ल्ड, क्योंकि हम जब देखते हैं बाहर, जब हाँ। इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट अवार्ड्स होते हैं, तो जी। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी भी करनी पड़ती हैं जो हमारे यहाँ बुरे समझी जाती हैं, कुछ कपड़े ऐसे पहन। आपको ये कोई वो तो नहीं मिला यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक इट्स अ स्टीरियोटाइप कि आपको ये पहनना है। आपकी वहाँ पे कल्चर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट है, वो आपकी मर्जी है कि आप खुद वहाँ जाके पहनना चाहें, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप चाहें तो आप ना भी पहने। अभी मैं चाइना गई थी तो मैंने वो राउंडली नहीं किया। अच्छा, इससे कोई नंबर्स में फर्क पड़ता है? नहीं, आप 50% जो आपके मार्क्स हैं वो आपके चैरिटी बेसिस पे है। ओके। 20% हाउ यू कैरी योरसेल्फ एंड देन हाउ यू टॉक टू अदर्स, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको नहीं पता होता, वहाँ पे गोस्ट जजेस भी होता है, वो आपको देख रहे होते हैं आपकी हर एक चीज को कि आप लोगों से कैसे बिहेव कर रहे हैं, और फिर इंटरव्यूज होते हैं और ऑन एयर भी। या एग्जैक्टली। जब आप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो आप खुद देख रहे हैं, छुप के भी, कहीं से भी कोई भी देख रहा है। वेरी गुड ईमान, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। बैठे। थैंक यू ईमान फॉर योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कायनात। कायनात, आप क्या करती हैं? मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करती हैं? जी। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे? मेरा मिस अरीज से ये सवाल है कि आपने जो अभी रिसेंटली ड्रामा प्ले किया है, कभी मैं कभी तुम, तो आपकी इसमें एंडिंग नहीं दिखाई गई, तो आप क्या इस ड्रामे में मर गई या बच गई? आप मरी या बच गई? बच गई तो मैं यहाँ पे हूँ ना। अच्छा, आप ड्रामे में एक तो हम्टी थे आपके, और दूसरे क्या थे? हॉटी। हॉटी। हम्टी और हॉटी में अगर ऑनेस्टली आपसे पूछा जाए कि हम्टी जैसा हस्बैंड या हॉटी जैसा हस्बैंड, तो आप हस्बैंड में क्या देखेंगे? दोनों का मिक्सचर। हम्टी और हॉटी का मिक्सचर, हमोटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम तफहीम है। तफहीम। हाँ जी। तफहीम, क्या करते हैं आप? मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी रन करता हूँ। आप लॉजिस्टिक्स कंपनी रन करते हैं, वेरी गुड। चला नहीं सकते आप? चलाता हूँ, भगाता भी हूँ। भगाते भी हैं। कोई सवाल है आपको? जी, सवाल है मेरा अरीज मैम से कि वैसे अब साइकोलॉजिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, तो वैसे होता है कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्सप्रेशन से, बिहेवियर से नोट कर लेते हैं कि माइंड में क्या चल रहा है। तो आप मेरा बताएं कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है।
आपके माइंड में बहुत हलचल चल रही है। क्या चल रही है? हलचल, बात तो ठीक है क्यूरियोसिटी, वैसे। बहुत सारी चीजों को लेके क्यूरियोसिटी चल रही है। और बाय द वे मैंने बैचलर्स किया है साइकोलॉजी में, जी जी। और उसमें आप इस तरह से किसी के बारे में फौरन नहीं बता सकते। जब वो अलर्ट नहीं होते हैं हमेशा, तब आप उनको जज करते एक स्पेशल टाइम में बैठ के, फिर आप उसके बारे में बता सकते। ऐसा कैसे होगा? मतलब अगर मैं चाहूँ आप मुझे जज करें। मैं आपको बताए बगैर आपसे कोई टास्क करने के लिए कहूंगी, एंड उस टाइम के दौरान मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी। कि मैं क्या फॉर एग्जाम्पल आई से कि आप ये ड्राइंग बना के दिखाएं, ओके, कोई भी कुछ भी बनाए आप। आप जो ड्राइंग करेंगे उसके बाद वो मैं ले लूंगी अपने पास, एंड देन मैं आपसे कोई नॉर्मली बातचीत करूंगी। उसके बाद वो ड्राइंग जो होगी वो एग्जामिन होगी, और उसमें आपको पता चल जाएगा लाइक जो लोग ज्यादा शेडिंग करते हैं वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। ओके, इस तरह से मतलब आप उस पेंटिंग से, समझ गया। पेंटिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें जिससे आप अच्छा। ऑब्जर्व कर सकते हैं। मगर तहफीन के दिमाग में क्या चल रहा है ये बता सबको तो पता है, सबको बता पता तो है। नहीं, हलचल चल रही ये है। सब जानते हैं, सबको अच्छी तरह अंदाजा है, क्योंकि सबके दिमाग में वही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सारान कमर। ताराना, आप क्या करते हैं? मैं भी एक लॉजिस्टिक कंपनी रन करता हूँ। पहले मैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर था, तो जो कि अब मैं इसको क्विट कर चुका हूँ। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे आप? जी बिल्कुल। और आप क्विट कर गए इतनी जल्दी क्यों? सर देयर आर मल्टीपल रीजंस, यू नो, कि वहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया जाता एक तो, और दूसरा ये कि उस पे बहुत सी चीज़ों का अमल दखल है। उसमें एक मीडिया भी है, और उसमें एक फेडरेशन में पॉलिटिक्स, ये सब कुछ चीज़ मिलके मैं डिसहार्ट होकर अपना बिजनेस रन करता हूँ। अरे यार, साइड पे आपका वो लीग्स भी नहीं खेलते अब? नहीं, मैं पहले देखें, अब मैं दुबई लीग्स के अंदर बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना हूँ, बेस्ट प्लेयर ऑफ द इवेंट बना हूँ, और जो कि अब मैं पाकिस्तान में आकर मुझे 20 में रखकर 18 में ही रखा जाता है। अच्छा, बहुत दफा ऐसा हो चुका है। आई एम रियली सॉरी, आई विश आप दोबारा आएं और दोबारा अच्छी तरह से खेलें। लॉजिस्टिक्स कंपनी तो रन करते रहते हैं, बॉल को भी रन कराएं, जी जी बिल्कुल। सवाल करेंगे। आपने देखा होगा इंडिया में कपिल शर्मा शो चलता है, जिसमें एक वो डिफरेंट को वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं, को एक्टर्स हैं, जज हैं, तो आप ये चीज क्यों नहीं करते? सवाल तो आपका अच्छा है। बजट यार ये असल में सब एक रखते थे, वो कपिल शर्मा भी रखते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे शोज होते जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होते। हम थोड़ा डिफरेंट करना चाह रहे थे, इसलिए नहीं रखते। लिटरली यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू भाई। मैम से मेरा क्वेश्चन है, मैम आप बहुत सी ब्यूटी कंपटीशन का हिस्सा रही हैं, तो मैम आपको नहीं लगता ये एथिकली रॉन्ग है? क्योंकि हर बंदा अपनी नज़र में खूबसूरत इंसान है, ठीक है, और जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते उनका वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। इसके बारे में बताइएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, बिकॉज देयर आर लाइक 100 ऑफ गर्ल्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, और हर एक लड़की के ऊपर एक बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसमें एथिक्स की कोई भी चीज़ आई थिंक कोई लेना देना नहीं है एथिक्स में। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जो बाकी लड़कियां होती हैं उनको सिर्फ, अगर एक लड़की जीत रही है, जो बाकी लड़कियां उनको और तरह से भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की नहीं जीती है तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, एम्बेसडर बनाया जाता है किसी खास जगह का या खास कंपनी का, उनके शूट्स होते हैं और उनको बहुत सारे मैगजीन्स अप्रोच कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई खाली आ जाता है। मगर वो रनर्स अप और सेकंड रनर अप तक ही महदूद रहेगा, मतलब नहीं, वो लोग भी मौजूद होते हैं और वो लोग देख रहे होते हैं कि हमें कोई फेस उनके ब्रांड के लिए चाहिए। मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम लोग यहाँ पर है तो इतने सारे लोगों में से इतनी लड़कियां जाती हैं, इवन के आई वाज अप्रोच्ड बाय यूरोप, और उधर एक बहुत बड़े ब्रांड की कैंपेन थी जो मैंने छोड़ दी। मुझे अरिज इससे एक सवाल पता दिमाग में आ गया। हाँ, इन्होंने कहा कि ये मॉरली और एथिकली क्या सही है, लेकिन आपने खुद ही अभी बताया कि इसके अंदर एक क्राइटेरिया है कि आप या जी। इतनी उम्र से कम हो, आपकी हाइट ये हो, शादीशुदा आप ना हो। बिल्कुल। तो ये क्राइटेरिया तो सेट कर दिया। आप कोई खातून 5 फुट 4 इंच की वो नहीं आ सकती, 28 साल की खातून वो नहीं आ सकती। नहीं, तो क्या 28 साल की खातून प्यारी नहीं होती क्या? इसमें प्यारी का कोई लेना देना नहीं, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। अभी उम्र तो कंट्रोल नहीं कर सकता नहीं, ना कोई, मैं देखिए, हूं ही नहीं, 29 उनके लिए एक अलग टाइटल है, दैट इज मिसेस। मिसेस। आप मिसेस के लिए फिर वो जो 28 से अबव है वो ज्वाइन कर लेते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके मतलब लिए शादी सबकी करनी पड़ेगी। अब ये नहीं। खातून 28 की हुई पड़ी, इन्होंने अभी शादी नहीं मैं करी। बताती हूँ, एक है MISS मिस, मिस। जो एक मेन टाइटल है। ठीक। फिर है MS जो मैरिड नहीं है, जो 28 से अबव है। ठीक। फिर है मिसेस, वो मैरिड खवातीन के लिए। सो समझ। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई और हाइट पे मामला जो है, हाइट
देखिए वो तो डिसिप्लिन है ना। अब आर्मी अगर सिलेक्शन करती है किसी भी चीज की, उनकी भी तो कोई डिसिप्लिन है ना, हर चीज का एक उसका तो डिसिप्लिन एक होता है। फंक्शनल मसला है ना कि भाई बहुत ज्यादा छोटी इसमें भी यही होता है कि ऑब्वियसली कि आपको जो ब्रांड्स होते हैं उनकी एक सर्टेन कंडीशन होती है कि जिस पे उनको वॉक करानी होती है, और वॉक के लिए जरूरी है कि आपकी हाइट 5'5" या 5'6" से मतलब ऊपर होनी चाहिए, सो दैट यू कैन बैलेंस योर वॉक। अच्छा, वेरी गुड। यानी कि जो जीतता है उसके बारे में ये हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता ये दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी है, बल्कि ये कहा जा सकता है मुकम्मल इंसान। नहीं, इट्स ब्यूटी पेजेंट इज नॉट अबाउट योर ब्यूटी ओनली, इट्स अबाउट योर इनर ब्यूटी मोर एंड आउटर ब्यूटी। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। यही हमारे पाकिस्तान में भी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इसीलिए ट्रेंड पूछ नहीं लिया है। हम आपसे। लोगों को पता नहीं है कि ब्यूटी पेजेंट्स क्या होते हैं। उन्होंने सिर्फ मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स देखा और उनको ये लगता है ये खूबसूरत होते हैं तो वो बन जाते हैं। होते भी तो ऐसा हैं, नहीं पर होता। हमने नहीं, देखा वो कि फिर ये प्यारी लड़कियां होती हैं फिर ये होता है कि जो खूबसूरत होते हैं और उन्होंने उनकी बाकी चीजें भी खूबसूरत होती हैं तो वो बन जाते हैं। इट्स अ प्लस फैक्टर। सही बात। सारा ने अपने अच्छा सवाल पूछा भाई, लेकिन आप हॉकी खेलो यार। अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद अवैस। बहुत अच्छा सवाल पूछेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। पूछ। बेसिकली मैं सवाल ही पूछना चाहता, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ बेसिकली, ना सिर्फ मैडम को बल्कि आपको भी, क्योंकि आप दोनों इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। एम आई राइट? नहीं। भाई लेकिन आप इनवाइट आप बुला कर रहे हो, आप जगह तो बताओ। मैं वही बता वेट कीजिएगा जरा। मैं हाँ कह दूं Basically हम- साइड पे आ जाइए। और चलो हमने कह दिया कि यार हाँ आपका इनविटेशन कबूल है, आपके यहाँ अच्छा साइड पे आ जाइए। तो जाना कहाँ है वो बताइए। बेसिकली हम गुजरांवाला से, और गुजरांवाला के लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं, और आप माशाल्लाह से पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी हैं, हाँ 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 और भाई, उस बिहाफ पे आपने काफी जगह पे आप गए भी, मगर हमारे ख्याल से आपको अभी तक गुजरांवाला की हवा नहीं लगी। आपकी सेहत के हवाले से सो ये है कि आप गुजरांवाला कब तशरीफ ला रहे हैं? आपके साथ ही बुला रहे हैं, मुझे अकेले नहीं बुला रहे। जी जी बिल्कुल। आप गुजरांवाला गई हैं कभी? हाँ, एक दफा सिर्फ। एक दफा क्यों? ड्रामा दूसरी बार की क्यों शूट। नहीं गई आप? क्योंकि एक ही दिन का शूट था, बट मैंने सुना है कि वहाँ के खाने बहुत मशहूर है जी बहुत मशहूर हैं। और मेहमान नवाजी भी। और भाई हाँ, आपको सुना है। बताता चलूं, अभी मुझे बताया पीछे से माशाल्लाह ये खुद मिस्टर गुजरांवाला है। अच्छा अच्छा। ऐसा है नहीं हो वैसे। जी बिल्कुल। मैं आऊंगा इंशाल्लाह, अगर हरी जाए तो। अकेला आकर बुरा लगूंगा मैं आ गया खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं और आप। क्या खिलाएंगे गुजरांवाला में? गुजरांवाला की फेमस हमारे चिड़े बहुत मशहूर है हमारे यहाँ के। जी जी, चिड़े मैंने देखी, मैंने चिड़े जो होते हैं। आपको चिड़िया का पता है? चिड़िया का? हाँ, चिड़िया, क्योंकि चिड़ा सुबह सुबह चला जाता है काम पे। मेरा भी दिल कर रहा है आपको मैं कराची की दावत दूं, मगर मुझे डर है कि आप वाकई ना आ जाए। तो इंशाल्लाह करेंगे एकदम। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब। क्या नाम है? से यार मोहसिन। मोहसिन भाई, क्या कर लेते हैं आप? मैं ऑफिस बॉय काम करता हूँ। काम कर लेते हैं आप? जी जी। वेरी नाइस। इस क्या वक्त काम मैं करते आपका- हैं मतलब? इस वक्त मैं आपका शो दिखने आया हूँ। ये तो मुझे अंदाजा हो रहा है। जी जी। आप वहाँ बैठे हुए भी हैं और देख भी आंखें भी खुली हैं। ठीक। तो क्या लाए हैं, क्या पूछेंगे, क्या मसला है? बस वैसे ही देखने आए शो। मुझे में खुश हैं लाइफ जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस बात? वैसे ही। हरीश को जानते हैं आप? जी नहीं, मैं देखा नहीं है, लेकिन अभी देख रहा हूँ मैडम को। कभी मैं कभी तुम देखा है अपने ड्रामा? नहीं सर, फहद मुस्तफा को जानते? उनको नहीं देख रहा। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ दोनों को। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप? जी, जी, हम मुझे जानते थे आप पहले? नहीं। भाईजान, माई सेल्फ फहद मुस्तफा। देख लिया ना। अब आप फहद मुस्तफा और अरीज दोनों को जानते हैं। जी जी। अब आप जगह जगह जाके बताएंगे फहद मुस्तफा के जी शो से क्यों आए। नहीं। ठीक है, वेरी नाइस। थैंक यू। खुश रहें सर, बैठे। अल्लाह हाफिज। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ट्यूनिंग करा के आए हो? क्या नाम है आपका? अहमर। शुगर थोड़ी तेज है लड़के में। अहमद, क्या करते हैं आप? स्टडी बीबीए में। स्टडी बीबीए में करते हैं आप? यस। वेरी गुड।
कुछ सवाल है आपका? अरीज नाम है। अरीज मैम से सवाल है मेरा कि माशाल्लाह आप बहुत क्यूस हैं। क्यूस? यस, क्यूस। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी की लड़कियों को भी आप थोड़ी सी ब्यूटी टिप दें। क्योंकि हमारी जब भी गलती से उन पे नजर पड़ जाती है ना मास्क के बगैर, तो हमारे इतरा पाट जाते हैं। क्या होता है? वो कह रहे हैं खवातीन को भी ब्यूटी टिप्स दें, जबकि बेचारे को खुद ना सिर्फ टिप्स इसको 2-3 टिप्स और फिर 3-4 ड्रिप्स लगनी है। वेरी नाइस। अरीज, वैसे तो सारी बच्चियां प्यारी हैं, लेकिन आप कोई खास आपका रूटीन है, स्किन रूटीन है, या हमारी तरह लड़कों की तरह लाल साबुन से मुंह धोया और तैयार? नहीं, मैं बहुत केयरलेस हूँ बाय द वे। मतलब मैं इतना ज्यादा, जैसे लड़कियां बहुत ख्याल रखती, इतना मैं नहीं रखती हूँ। आप नहीं रखती ख्याल? आई थिंक खूबसूरती में ज्यादातर लेना देना होता है कि आप कितने पॉजिटिव हैं और आप अगले इंसान को किस तरह देख रहे होते हैं। अब आप मास्क ना देखें ना, मास्क के पीछे से ज्यादा आप अगर दिल के अंदर देखें तो ज्यादा बेहतर है। दिल के अंदर में फिर आप, मेरे ख्याल से आप किसी को ना देखें, आप एक बार पहले सही से शीशा देखें, आपके सारे सवाल वही हल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है वजाहत अली मुगल। वजाहत अली मुगल। वजाहत, सवाल है? यस यस, करो करो। अच्छा, मेरा सवाल अरूज मैम से है कि अगर आपको एक दिन के लिए लड़का बनने का मौका मिले तो सबसे पहला काम आप कौन सा करेंगी लड़का बन के? लड़का बन गई अगर आप सोई, आप उठी, आप लड़का है, आप क्या करेंगी? तो मैं क्या करूंगी? यस, मैं सबसे पहले अपनी बिजनेस को देखूंगी। लड़कों के लिए यही इंपॉर्टेंट होता है। लड़कियां भी देख सकती हैं बिजनेस, हमने तो नहीं, लड़कियों ने थोड़ी ना घर चलाना होता है, लड़कों ने चलाना होता है, और लड़कों को यही देखना चाहिए। अरे बिजनेस ही नहीं है आपका, आप सुबह उठती बिजनेस कैसे हो जाएगा? अभी आप उठी है, बस आप अरीज सोई थी, सुबह उठी, आप लड़का है, अब टोटल बाकी सामान वही है आपके पास। अभी तो शॉपिंग करेंगी कपड़ों के, भाई क्या यही कपड़े पहन के निकल? नहीं ना, मैं यही करूंगी। सबसे पहले मैं सोचूंगी मुझे काम क्या करना है सुबह उठते ही। हाँ, लड़कियां तो ये नहीं सोचती ना, ज्यादा लड़कियां तो कहती है सुबह उठ के अपना मुंह देखना है, चीजें देखनी है, अभी कितनी प्यारी लग रही है, अम्मी से बात करनी है, अब्बा से बात करनी है। लड़कों को तो काम करना होता है हर वक्त। वजाहत, सवाल रिवर्स करूंगा मैं। यस यस। आप सोए, सुबह उठे, ओके, और लड़की बन गई, आप क्या करेंगे? मैं शादी कर लूंगा। अबे किस किस्म की लड़की सुबह उठते ही शादी हो रही? सुबह उठ के तो आप लोग कोई प्रोडक्टिव चीज क्यों नहीं कर रही हैं यार? सुबह उठे शादी कर ली। अच्छा, शादी किससे करोगे? लड़की? मैं किसी रिच मैन से शादी कर लूंगा। तुम सुबह उठे और तुम मतलब सामने रिच मैन खड़े हुए? यस। ऐसे कहाँ सोए थे बेटा? लोग खड़े हैं। ओके, ढंग से सोया करो, बैठ। वेरी नाइस। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। तुम पहले मुझे मेहंदी लगाओ। वो तो लगेगी ही जब मैं कोई बेवफा नहीं हूं, एक बार मेहंदी लगा ली। हाँ, तो फिर पहले मेरे साथ क्रिकेट खेल के दिखाओ। है? वेलकम बैक टू अस्काम मनाए। मेरे साथ मौजूद है अरीज चौधरी। अरीज, बहुत मजा आ रहा है ऑडियंस से बात करके, आई एम श्योर आपको भी आ रहा होगा। अभी और 2-1 लोग बाकी, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? उस्मान। उस्मान भाई, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल मैम अरीज से है। मैम, अगर आपको ताबिश भाई के साथ कोई रोल करना पड़े किसी मूवी में या ड्रामा में, तो आप ताबिश भाई को क्या रोल देंगे? रोल भी वही दे रही है जी, आपने रोल देना है ताबिश भाई को। अच्छा, मैंने सिलेक्ट करना है कि मैं इनको कौन सा रोल दूं? जी। तो मैं इनको दूंगी अपने भाई का रोल। अच्छा रोल, अच्छा रोल। कोई भाई जिसकी आगे चल के हानिया आमिर से शादी होती है, वो हीरो है। वो अच्छा रोल दिया आपने मुझे, वो अच्छा कि थैंक यू अरीज, मैं आई रियली अप्रिशिएट दैट। आपको लगता है मैं अरीज का अच्छा भाई बन सकूंगा? जी बिल्कुल लगता है।
तभी तो हनी आमिर से शादी होगी आपकी। वेरी गुड, बहुत अच्छी है, सही सीखे आप। अगला कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बॉस क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली गनी। मोहम्मद अली गनी नाम है आपका। मोहम्मद अली, आप क्या करते हैं? माशाल्लाह बहुत मेडल्स पहने हुए हैं आपने भाई। जी, मैं वेट लिफ्टर हूँ और साथ फार्म डी में स्टडी कर रहा हूँ। आप वेट लिफ्टर हैं? जी, माशाल्लाह। और नेशनल चैंपियन 2024 2024 और मिस्टर पाकिस्तान। किसको प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट? मैं पाकिस्तान आर्मी। आर्मी में भी वेट लिफ्टिंग होती है? जी जी, आर्मी ने स्पोर्ट की, आर्मी में वेट लिफ्टिंग नहीं होती, आर्मी की तरफ से कंपटीशन खेल वही कह रहा हूँ भाई, नेशनल का, आप इंटरनेशनल कर कोई दिया भी हो। आपने। मैं यही कह रहा था, आर्मी में वेट। अच्छा, माशाल्लाह से, वेरी नाइस। और कितने नेशनल चैंपियन हैं आप? जी जी। और किस कैटेगरी में उठाते मैं हैं? 61 केजी कैटेगरी में 2019 से कैरियर स्टार्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल लगे हैं नेशनल चैंपियन बनने तक। अब इंशाल्लाह हमारे लिए ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेकर आए आप भाई। जी, ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेकर आए। पाकिस्तान अवाम सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह जरूर। हम भाईजान आपको सपोर्ट कर रहे हैं जी। आप जाके वहाँ वजन उठाओ। जी जी। हम लोग यहाँ कर्ज का बोझ उठा लेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी नाइस सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहीर। कोई सवाल है सर? मेरा मिस अरीज से सवाल है कि आपने अपना स्टार्ट जो है वो ब्यूटी कंपटीशन से किया है, तो आपको ड्रामों में आने का ख्याल कब आया और किससे इंस्पायर हो के आप ड्रामों में आई? ड्रामास में आने के लिए मैं इंस्पायर्ड नहीं थी किसी से, बट मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था। सबसे पहले मैंने ब्यूटी पेजेंट्स के लिए कोशिश की और वो हो गया। और जैसे मैंने ब्यूटी पेजेंट्स अपने 2 मैंने कंप्लीट किए तो मुझे ऑफर्स आना शुरू हो गई। फिर मैं कराची शिफ्ट हो गई और मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए। फिर मेरे जो अगर कहेंगे कि आइडियल कौन है एक्टिंग में, आइडियल टर्किश एक्टर्स ज़्यादा है। जानी अमन हो गए, लेकिन पाकिस्तान में भी बता दे, मेहरबानी आपकी। तो बता दो ना, आगे बताना। अच्छा, पाकिस्तान में फिरोज खान, सजल अली, सबा कमर, ये 3 लोग। ठीक। जहीर भाई नहीं है आपके आगे। जहीर भाई आप माशाल्लाह से अच्छी, आपने तिरछी टोपी, अच्छी वास्केट। आपको शौक है अदाकारी का? बस कभी मौका नहीं मिला, शौक तो है। शौक तो है, मैं आपको जुमला देता हूँ, आप अदा करें उसे। जी जी। जहीर भाई आप पाकिस्तान स्टडीज के टीचर हैं। किसके? पाकिस्तान माशरती उलूम के टीचर। अच्छा जी। और मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। सही है। देखो अभी से माहौल बन गया भाईजान। फिर भाई सुन जी जी। आप इंग्लिश के टीचर के पास आए और आपको इंग्लिश की टीचर भली लगती है, अच्छी लगती, ठीक है? जी जी बिल्कुल। अरे जी जी बिल्कुल लगती हूँ। फिर भाई आपने आके अपने ख्यालात का इजहार करना है, कहना है मेरा नाम क्या होगा। इंग्लिश के टीचर के क्या नाम होते हैं? शैला, शैला नाम होगा। इंग्लिश के टीचर के ज्यादातर शैला नाम। अब मैं शैला बैठी हैं और कॉपियां चेक कर रही हैं। शैला आज बहुत अच्छी लग रही हो, किससे नहा के आई हो? आपकी जनरल स्टोर है आपका, इससे नहा के आई और साबुन बेचने मुझे तो नहीं। जी जी। इंग्लिश में बात करें मुझसे। ओके। बहुत अच्छी इंग्लिश बोली आपने। हाउ आर यू शैला? आई एम गुड। आप पूछो पूरा बाकी की चीजें। आप जहीर भाई व्हाट आर यू डूइंग शैला? या भाईजान आप पाकिस्तान स्टडीज के टीचर लग नहीं रहे हो। फिजिक्स के टीचर लग रहे हैं आप। बहुत अच्छा करते हैं जहीर भाई, आप बन सकते हो एक्टिंग। थैंक यू। कर सकते हो आप। थैंक यू। मौका आपको नहीं मिला, किसी ने बहुत सोच समझ के नहीं दिया। भाई अब वक्त आ चुका है कि आपके साथ कुछ सेगमेंट्स किए जाए। सेगमेंट का नाम है फटाफट। इसके अंदर आपकी जो आपने ये ब्यूटी पेजेंट्स में चीजें सीखी है ना, वो सब इस्तेमाल होंगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका यूज होगा ये कि फटाफट में एक टास्क आएगा और हम उस टास्क में मैं और आप कंपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आ सकता है कि ए से शुरू होने वाले कैपिटल्स के नाम बताएं मुल्कों के, और फिर एक एक करके बताएंगे, जो बीच में अटक गया वो हार गया। दिखाओ बेटा, एम से शुरू होने वाले नाम। मरियम, मैमूना, माजिद, मंसूर, मारिया, मुकेश, मुन्नी, मुनीजा, माजबीन, मारूख, मुसीबत। मोहसिन। मुसीबत कोई नाम नहीं होता, ये तो एडजेक्टिव है ना, मुसीबत नाम है। मेरी काम वाली क्या है? उसका नाम मुसीबत है। तो बस वो आ जाती होगी। हाँ ना। मुनव्वर, मुशक्कत,
अब ये मत कहना ये हमारे काम वाले का नाम है। पठान का नाम है ये पठान कोई नाम वो तो ऐसे ही नाम रखते मुशक्कत हैं। खान किसका? हाँ होता है वैसे मुशक्कत खान। रखते हैं, दरिया खान, पानी खान, अभी सब होता है। मुशक्कत हो गया ना, हो गया मुशक्कत। हाँ। मुलायम, मुनीबा। मुसीबत हो गया ना, हार गया यार, मिक्स हो गए सारे नाम मेरे, हार गया। अगला दिखाओ, ये आप जीत गई। लेकिन मुशक्कत और ये मुसीबत नहीं ऐसे शक है में ना। रहूंगा मैं। दिखाओ मुशक्कत। कौन अपना बच्चा पैदा हुआ, इसका क्या नाम है? मुसीबत रखें। ओवरसीज पाकिस्तानी के मुल्क वापस आने पर कहे जाने वाले जुमले। ये देखो, ट्रैफिक जाहिल। ये कभी नहीं सुधर सकते पाकिस्तानी। पसीना कितना आता है इन लोगों को। किस तरह ताड़ है यार, देखो इनको। बिल्कुल भी नहीं ताड़ रहे, देखो इनको। यार क्यों आगे वापस, वहीं सही थे। लाइट कब आएगी? फिर गैस चली गई, 9 नहीं बजे और चली गई। वहां सारे काम खुद करने पड़ते हैं, यहाँ तो 10-10 नौकर है। यार वीपीएन लगाना पड़ रहा है यहाँ। कुछ भी कहो, लड़कियां तो यहीं की अच्छी हैं। हाँ, मेकअप ज्यादा करती है, बाकी ठीक है। आप ही जीत गए भाई। अरे बहुत सारे पेट्स हैं आपके पास, क्या क्या पेट्स हैं वो बताइए। मेरे पास जर्मन हॉर्स है और एक अरेबियन है। घोड़ा, रैबिट। रैबिट्स तो होते ही हैं। होते हैं, रैबिट तो हो जाते, घोड़े नहीं होते। घोड़े, मेरे पास अरेबियन ब्रीड है और एक जर्मन है जिसके बहुत वाओ, हाँ जिसके बड़े पाँव होते हैं। हाँ, और उसके अलावा लायंस है। शेर भी हैं और मल्टीपल शेर हैं आपके पास। 1 कॉमन एंड 1 वाइट, 1 रेयर। और ये कहाँ रखे हैं आपने शेर वेर? घर में, फार्म हाउस। फार्म हाउस पे रखा। शेर को आप पेट वेट कर लेती हैं या सिर्फ दूर दूर से ही? शेर को पेट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी नेचर में नहीं है, बट ये है कि वो पहचान करते हैं और उनकी कुछ चीजें जब आप ऑब्जर्व करते हैं, एक तो उनको खाते हुए आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। सही बात है, शेर को खाते हुए बिल्कुल नहीं छेड़ना। नहीं छेड़ सकते आप। सही बात की आप। प्लस फिर उनके कुछ केयर टेकर्स है और जब आप उनको टाइम देते हो वो आपको खुशबू से थोड़ा पहचानते हैं तो कुछ नहीं कहते। अदरवाइज अगर कोई आउटसाइडर आता है तो फिर वो। अच्छा, आपने एक बात अच्छी की कि शेर जो है वो उसको पेट वेट नहीं करना चाहिए। तो जब जो जानवर डोमेस्टिक पेट नहीं बन सकता उसको पेट बनाने सही है या गलत? गलत है, लेकिन क्योंकि मैं नॉर्मली इसको एज अ पेट नहीं रख रही हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एनिमल राइट एक्टिविस्ट और बहुत जगहों पे ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे पास ऑन होती है जो अबेंडन हो जाते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स चले जाते हैं। शेर जानवरों को तो पेरेंट्स चले ही जाते हैं, नहीं, कौन सा रहते हैं? वो कुछ फौत भी हो जाते हैं ना, मर जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि वो लोग जो जिनके पास होते हैं ना वो फिर बहुत ज्यादा पैसों में बेचते हैं। ओके। तो फिर मैं खरीद लेती हूँ विद लाइसेंस एंड देन आई टेक केयर। मैं उनको कभी भी, आजकल जो लोग उनके नेल्स निकलवा देते हैं और लेंस चेंज करा देते हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं कराया बिल्कुल भी कभी नहीं। इरादा है कि इनको आप दोबारा वाइल्ड में छोड़ेंगी या वो वाइल्ड में जाने के काबिल नहीं? अपना सबसे पहले वाला मैंने छोड़ा है, रईस। अच्छा, छोड़ा है। मैंने बड़ा किया, वो बहुत खूबसूरत था और बाद में मैं रोई भी थी, बट तो छोड़ दिया। लगा था अच्छी बात है कि जो जहाँ बिलोंग करता है उसको वहाँ। जी, हमने उसको दुबई भिजवा दिया था जू। अरे वक्त आ चुका है कि और थोड़ा सा आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट की जाए। गेम का नाम है शुगल बंदी। इसमें होगा ये कि एक एक करके लफ्ज आएंगे, हम 2 कैरेक्टर्स अज्यूम कर लेंगे कुछ भी, सही है, और वो कैरेक्टर्स बात करेंगे उन लफ्जों को इस्तेमाल करके। ओके। जो पहला लफ्ज आएगा, जो पहला बंदा बोलेगा वो उसको इस्तेमाल करेगा, दूसरा लफ्ज को दूसरा बंदा जवाब में इस्तेमाल। तो पहले हम कैरेक्टर्स को डिसाइड सोचने करेंगे। दें, मुझे कैरेक्टर सोचने दें। आप क्या बनना चाहती हैं? चोर बना दो। चोर बना दूं आप? ठीक है। आप मेरे घर आई हैं चोरी करने, ये सोच के भाई जियो पे काम करते हैं, घर बहुत पैसा होगा। आप आई, कुछ भी नहीं है, अच्छा, तीन घर है, मैं चारपाई पे लेटा हूँ। अब आप मुझे दलील भी कर रही हैं कि क्या बदतमीजी है, घर पे कुछ है नहीं चोरी करने के लिए। चोर हूं। 3 सोच रहा हूँ शादी कर लूं। क्या फायदा यहाँ आने का, कुछ भी नहीं है इसके पास। मोहतरमा, और मेरी तन्हाई से जलन क्यों महसूस कर रही हैं? पछता रही हूँ मैं यहाँ आकर। पछताए मत, जज्बात से काम ले। मैं अकेला हूँ, आप आ गई, अब मैं कहाँ अकेला हूँ? तो मैं तुम्हें भी अपने साथ दावत देती हूँ दूसरी चोरी की। मैं पहले आपका दिल चुराना चाहूंगा। तुम पहले मुझे मेहंदी लगाओ। वो तो लगेगी ही जब मैं कोई बेवफा नहीं हूं, एक बार मेहंदी लगा ली। हाँ, तो फिर पहले मेरे से क्रिकेट खेल के दिखाओ। है? लास्ट टाइम इनके साथ मैंने क्रिकेट खेली थी, बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। अब मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तुम्हारी शक्ल भी नहीं है क्रिकेट खेलने वाली।
शक्ल तो मेरी बेहतर है, मगर इम्तिहान आपका असली ये है कि इम्तिहान, मैं आपका इम्तिहान लूंगा शादी से पहले। आपको मेरी सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? मूछे। आप ज्योतिष हैं तो मेरा हाथ देख के बताएं कि क्या लिखा है मेरी किस्मत में? कि तुम आगे चल के बहुत ज्यादा गुटखा खाओ। अरे ये तो पान का निशान रह गया था। असल में मेरी पैदाइश के वक्त नर्स गुटखा खा रही थी, तो उसने जब मुझे देखा और कहा अरे इतना प्यारा गुटखा, थोड़ा सा गुटखा मेरे लग गया। हाँ, वो नर्स तो साफ सुथरी होगी ना, तुम साफ सुथरे नहीं होगे। मुझे उन्होंने गुमराह किया नर्स ने। पहले कहा आप लड़की हैं, फिर मुझे बाद में लोगों ने बताया नहीं। मुझे माफ कर दो कि मैं यहाँ पे चोरी करने के लिए आ गई। कर दिया। नहीं, बहुत अच्छा खेला आपने। वेरी नाइस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आइए वापस, हंसना मनाए कहीं नहीं जाए। कैसी जगह है? खुली। पाकिस्तान में? जी जी, पाकिस्तान में। आप में से जितने लोग यहाँ जाएंगे वापस वो बताएं, तालियां बजाएं। सब जाने को तैयार बैठे हैं। ताबिश का शो? नहीं, ताबिश का शो नहीं है भाई। जन्नत में? Ladies and gentlemen, welcome back to Hasta Manaye. I have with me Ariz चौधरी। अरीज, आप सवाल ये पूछना चाहूंगा, कभी मैं कभी तुम का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, माशाल्लाह बड़ी अच्छी कास्ट थी। ये बताइए कि ये कैरेक्टर मिला कैसे? मतलब ऑडिशन दिए या उन्होंने खुद ही कहा कि अरीज आप पे ये कैरेक्टर सूट करेगा, आप करें? मुझे कॉल आई थी प्रोडक्शन हाउस से और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको एक मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, तो आप आ जाएं। देन व्हेन आई वेंट देयर, तो डायरेक्टर के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ 1 उन्होंने मुझसे काफ़ी सवालात पूछे। हाँ। और फिर उन्होंने कहा कि हम आपको स्क्रिप्ट भेजेंगे, आप अगले दिन आके ऑडिशन दे दें। फिर नेक्स्ट डे मैंने ऑडिशन दिया। हाँ। एंड देन कुछ टाइम गुजरना कि वो कोई जवाब नहीं आया, तो 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद मुझे बताया कि आप आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, और इससे मुझे मिल गया। बट मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया था और मुझे वो आपको अच्छा भी लगा? बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताएं, कई लोगों का ख्याल था कि आप रुबाब भी अच्छा बन जाती हैं। क्या आपको लगता है कि आप रुबाब अच्छा बन जाती हैं, या वो नाइमा ही नहीं अच्छा? अच्छा तो किया उन्होंने। नाइमा ने बहुत अच्छा किया है, इसमें नो डाउट, और वो उसको बहुत सूट भी किया है। बट अगर वो मैं भी करती थी, वो मैं बहुत अच्छा कर लेती। आपको लगता है आप अच्छा करती? हाँ, मैं भी। कभी आपने घर जाके प्रैक्टिस की रुबाब बनने की? नहीं, बट मुझे पता है मैं अच्छा कर लेती। और ये जो क्लोजर नहीं मिला, कई लोगों को शिकायत है कि यार इसका क्या हुआ, वो आपको खुद भी था कि यार ये क्या हुआ, मुझे क्लोजर नहीं मिला, मेरे कैरेक्टर का क्या हुआ, या सीजन 2 में पता चलेगा? नहीं, देयर इज नो सीजन 2। अच्छा, इसमें क्योंकि जितना राइटर ने इसको ब्रीफ किया हुआ था, आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड विद दैट थिंग। ठीक है कि ज़रूरत नहीं थी इसको बहुत और भी ज़्यादा दिखाने की। उसका रिजल्ट सबको पता चल गया कि क्या हुआ, तो इसलिए जो बाकी चीज़ों पे फोकस हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसमें। अब ऐसा है, वक्त जाने से पहले आपकी आंखें बंद की जाएंगी। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। ऐसा है कि ये आप पहनेंगी आई मास्क, और आई मास्क पहनने के बाद इस स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आएगी। अंदर नहीं देखना, उसमें रखी हुई कागजात रखे। वेरी नाइस। यहाँ एक तस्वीर आएगी, किसी जगह, चीज, जानवर, इंसान या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने अरीज सिर्फ सवाल पूछने में आपको हिंट्स भी दूंगा और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है? Okay. चलो। ओए होए भाई, तस्वीर आ चुकी। जानवर, इंसान कुछ भी नहीं, एक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? क्या कलर है? फैला हुआ। फैला हुआ है? फैला हुआ। दिखने में कैसा है? बस नरम सा है। नरम सा है? नरम सा और थोड़ा गर्म सा। ये ऑब्जेक्ट है? हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट है, थोड़ा नरम सा, थोड़ा गर्म सा। हो सकता है आपके घर पे हो, आपने इसको देखा हो, इसमें भी आपको सोफा नहीं, सोफे भी पड़ा हो सकता है। ये ब्लैंकेट? ब्लैंकेट! मैंने नहीं कहीं और है। बहुत अच्छा गेस किया आप। अगला दिखाओ। मुश्किल तरीन। उफ, ओए होए 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 भाई, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने इसको हमेशा अपने से ऊंचा रखा। चीज है? चीज। सांस लेती है? नहीं नहीं, सांस नहीं लेती। इसके अंदर कोई गिर जाए तो वो भी सांस नहीं लेता। साबुन? इसके इस्तेमाल के दौरान साबुन भी इस्तेमाल होता है। पानी? पानी से इसका ताल्लुक है। मछली? नहीं, मछली में तो सांस होता है।
नहीं, मछली के इस्तेमाल के वक्त साबुन का इस्तेमाल क्यों होता है? आवाजें आती ना नीचे से, दो बंद कर दे। गैस, आग। नहीं, गैस नहीं, गैस फिर जगह जगह पे क्या हाँ, ऐसा है? जहाज लैंड करने लगता है सबसे पहले ये नजर आता है। सुने, मैं इस वक्त नहा रहा हूँ, नहीं इस वक्त नहीं नहा रहा, मैं उस वक्त नहा रहा था, ठीक है। और मैंने साबुन लगा लिया, लेकिन मैंने नल खोला, कुछ भी नहीं है, तो मैं किस चीज को गाली दूंगा? मोटर को। मोटर अपना काम कर चुकी थी, मगर पानी आते आते खत्म हो गया, तो किस चीज से खत्म हुआ होगा? टैंक। टैंक। पानी का टैंक। बहुत सही जवाब, पहुंचा दिया आपको। बहुत आखिरी बहुत आसान है, 1 मिनट में गैस हो जाएगा, लगाइए। वाह, ये क्या है? बस ये एक ऐसी जगह है जहां मैं और आप साथ जाएंगे। कैसी जगह है? खुली। पाकिस्तान में? जी जी, पाकिस्तान में। आप में से जितने लोग यहाँ जाएंगे वापस, वो बताएं, तालियां बजाएं। सब जाने को तैयार बैठे हैं। ताबिश का शो? नहीं, ताबिश का शो नहीं है भाई। जन्नत में? बताएं, ये वो जगह है जहां पे सारी चिड़ियाएं बेवाएं। वो वैस साहब जो थे, हमें इनवाइट करके गए। गुजरावाला। गुजरावाला, उधर दीजिएगा। बहुत अच्छा खेला आपने भाई। आज माशाल्लाह से बहुत प्यारा क्राउड था, सारा गुजरावाला से आया था, बहुत मजे का क्राउड था। अपने लिए तालियां बजाएं, मजा आ गया मुझे भाई। अरिज, ये हम तो समझते थे जो खवातीन इन ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लेती हैं बड़ी आर्टिकुलेट किस्म की सुलझी हुई खवातीन होंगी, मगर आपको किसी ने धक्का भी दे दिया था रैंप के ऊपर। किसने दिया धक्का? रैंप पे नहीं दिया था, रैंप से पहले दिया था। मतलब अभी हम लोग क्यू में खड़े हुए थे जाने के लिए। अच्छा, और जानबूझ के दिया था? लगा तो यही कि जानबूझ के दिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता नहीं है कभी। अच्छा, को धक्का दे दे। और क्यों दिया था? क्योंकि सब लोग क्यू में होते हैं, उसमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता कि कोई एक दूसरे को धक्का दे। और किसी मुल्क, खास मुल्क के खातून ने दिया या बस? हाँ, इंडिया की थी वो। इंडिया की खातून ने आपको धक्का दे दिया? हाँ। तो वहां पे लोगों ने देखा नहीं धक्का देते? वो मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने खुद ही एकदम से यूं करके ना, क्योंकि मैं जब खड़ी हुई थी तो मैं दोनों हील्स पे मैंने वजन नहीं दिया हुआ था, एक पे दिया हुआ था। ओके। और उसने जब मुझे धक्का दिया तो मैं नीचे गिरी, मेरा ये जख्मी हो गया। और ये रिकॉर्ड हो रहा था उस वक्त या उस वक्त नहीं हो रहा था? नहीं, हम बैक ऑफ स्टेज थे तब। तो आपने धक्के, मैंने सुना धक्के का जवाब आपने प्यार से दिया। आफ्टर दैट उसके साथ खुद हो गया वेरी नेक्स्ट डे, और वो बहुत कल्चरल राउंड था हम लोगों का। गिर गई? नहीं, उसकी हील टूट गई बिल्कुल। कारमा? या कारमा। मैंने उसको अपनी वाली हील दे दी, बिकॉज़ मैं बैकअप में रखती हूँ। क्या अच्छा जेस्चर था भाई, वाह, बहुत अच्छी बात है। दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई। नाउ वी आर फ्रेंड्स। हाँ भाई, अरे ऐसा है, क्राउड में ना सिर्फ सवाल थे बल्कि टैलेंट भी बहुत मौजूद है। उसी की एक मिसाल ये है। आपका क्या नाम है? अतीका। आप, मैंने सुना गाना गाती हैं? मैं सूफी सिंगर हूँ। आप सूफी सिंगर हैं? कुछ कलाम हमें भी सुनाइए। अमला वाले लंघ लंघ जांदे ते गाफिल गोते खांदे, डुबन न देन मुहम्मद बख्शा, हुंदे कामिल पीर जिन्ना दे, ते मैं अन्ना ते तिलकड़ रस्ता ते देवे कौन संभाला, तके देवण वाले बोते, एक तू हथ पकड़न वाला। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया अदीका। बहुत दिनों हजरात मेरे साथ मौजूद थी अरीज चौधरी। अरीज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्ना मनाया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। जाने से पहले मैं एक कमाल की बात करता हूँ भाई। ख़वातीन और हजरात, आज की कमाल की बात कुछ इस तरह से है कि हो सकता है कि किसी ने आपके साथ बदसलूकी की हो, कुछ आपका हक मारा हो और आप ये बात दिल में रखे बैठे हो। मैं चाहता हूं कि आज ये मौके का फ़ायदा उठाकर आप उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करने से एक तो दिल ना सिर्फ हल्का हो जाता है, बल्कि कहते हैं कि अगर आप किसी को माफ़ कर देंगे तो ये तो नहीं होगा कि माजी बदल जाए, मगर आपका फ्यूचर बेहतर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे,
मगर जब बाहर निकले तो उन्होंने अपने कैद करने वालों को माफ कर दिया, क्योंकि उनका मकसद था अमन। मलाला यूसुफजई पे गोलियां चलाई गई, मगर उन्होंने बदला लेने के बजाय तालीम आम करने पर अपना टाइम सर्व किया, ताकि लोग पढ़ें लिखें और आइंदा किसी बच्ची पर कोई गोली ना चलाए। माफ़ करना एक मुश्किल काम है, एक इसके लिए ताकत चाहिए होती है, इसलिए मुश्किल काम भी है कि लोगों को माफ़ करना। आज कोशिश कीजिए कि लोगों को माफ़ करके सोए, क्योंकि 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।